बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हेल्थ के हवाले से चैनल है, तो हेल्थ के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो हेल्थ के जो मेन इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। कैसे आपको पता चलता है कि ये डॉक्टर ठीक है, इससे हमें इलाज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास आज ख़ास टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो टॉपिक है जी स्टरलाइजेशन का। ये हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखता है अपनी। चाहे आप किसी भी हवाले से देख लें, कोई भी डॉक्टर है, जब तक आपकी स्टरलाइजेशन जो है वो उसको नहीं देखता तो मेरे ख्याल में उससे इलाज करवाने का फ़ायदा भी नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग देखते हैं कि जो चीप डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि अपने पैसे बचाने के लिए सस्ता इलाज जो है वो प्रोवाइड करने के लिए आपको जो औज़ार वगैरह यूज़ होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं, या मतलब कि मरीज़ का मुआयना करने के लिए होते हैं, और या आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दांत आपका निकालता है या मतलब चेक करता है, आपको मुआयना करता है आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नोट करनी चाहिए कि हमें किस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इलाज करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए आपको। तो स्टरलाइजेशन का जो है हमारा टॉपिक है आज। स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डॉक्टर औज़ार वगैरह इस्तेमाल करता है उनको जरासीम से पाक करके एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को चेक करना। तो एक अच्छा डॉक्टर जो है वो सारी चीज़ें देखता है। सबसे पहले वो ये चेक करता है कि ये इंसानियत है, इंसानियत की जो ज़िंदगियाँ होती हैं इनके साथ वो कोई ज़्यादती नहीं करता। ज़्यादती का मतलब ये नहीं होता कि मरीज़ के साथ जो है वो कोई लूट मार की जाए तो वो ज़्यादती है। अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक पेशेंट आता है, वो उसकी एज होती है 30 से 35 साल या 40-45 साल होती है। तो एक बीमारी होती है एक बीमारी होती है जो शुगर कहते हैं उसको। ये कुछ लोगों को ख़ानदानी मसला होता है कि वालदैन को होती है तो फिर आगे उसको भी हो जाती है। ये विरासती जीन्स होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारियाँ लाहक होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, तो ये सारी चीज़ें। तो एक पेशेंट आता है, उसको शुगर होती है, हम लोग उसका जो है वो मुआयना करते हैं, उसको चेक करते हैं या उसका कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी हवाले से करते हैं। तो जो मतलब हम अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, अगर वही इंस्ट्रूमेंट एक दूसरा बंदा आता है, वो हेल्दी होता है, उसको कोई बीमारी इस तरह की नहीं होती, शुगर वगैरह या कोई ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट का मसला नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि वही औज़ार जो होते हैं वो हम उठा के उसको लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, मरीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? जो डॉक्टर होता है वो तो अपने चंद पैसे बचा लेता है, लेकिन जो मरीज़ होता है उसको बीमारी का जो वायरस होता है वो इंजेक्ट कर देता है, उसके खून के अंदर शामिल हो जाता है। तो वो कुछ अरसा तो स्टार्टिंग में वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता और उसको वो बीमारी लाहक हो जाती है। उम्र के किसी हिस्से में भी जो है वो जरासीम जो उसके ब्लड के अंदर शामिल होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या है कि उसको जो है ये इतनी बड़ी मर्ज़ लग जाती है, वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए दवाइयाँ खाता है, इलाज करता है, और सच पूछे तो उनका कोई ऑथेंटिक इलाज भी नहीं है, नहीं होता। वो सारी उम्र उसकी जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका लेवल देखने के लिए वो सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाता रहता है। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है मरीज़ के साथ कि आप अपने चंद पैसे बचाने के लिए आप उसको किसी का जरासीम दे रहे हैं।
तो इसके लिए आप जो है वो चेक करें, देखें कोई साफ़ सुथरा माहौल हो, अच्छा डॉक्टर हो जो स्टरलाइजेशन का ध्यान रखता हो, तो आप उससे आपको इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि चंद पैसे देखने के बाद, बचत के बाद आप कहें कि जी ये सस्ता है तो हम इससे ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो सस्ता ज़रूर है, लेकिन वो आपको एक बहुत बड़ी बीमारी भी दे जाता है। तो इसके लिए सही कहते हैं कि जो सेहत होती है वो हज़ार नेमतों में भारी होती है। तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। पैसों को तरजीह नहीं देनी है आपने, आपने अपनी हेल्थ को जो है वो तरजीह देनी है। ये चीज़ें ज़रूर देखा करें। तो इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और ढेर सारी दुआओं का ख्याल करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।